दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा नहीं बल्कि उसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। इवन सबसे पहले मैं आपको पिछले 1 महीने का बैक टेस्ट करके दिखाता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी काम करती है। उसके बाद ही हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे, तभी आपको मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर हम 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जो हमने बैक टेस्ट किया है वो आपको दिखाने वाले हैं। उसके बीच में कितने हमें ट्रेड्स मिले थे ये सब कुछ भी आपको समझ आएगा। तो स्ट्रैटेजी बाद में समझाऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रेड हमें यहाँ पर 3 अक्टूबर को मिला था और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ था। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हम 20,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1,000 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा वो 2,000 रुपए का होगा। तो पहले ट्रेड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था 1:2 का हमारा जो ट्रेड था वो अचीव हो गया था और इसमें हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद अगला ट्रेड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हमें 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद थर्ड ट्रेड में हमें फिर से प्रॉफिट हुआ और उसके बाद हमारी कैपिटल कितनी हो गई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर था, उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके अगले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हुआ था। फिर नेक्स्ट ट्रेड में हमें लॉस हुआ था और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके अगले ट्रेड में भी हमें लॉस हुआ, जिसके बाद हमारी जो कैपिटल थी वो 25,000 रुपए की बची थी। हमने 20,000 से शुरुआत किया था और अभी कैपिटल 25,000 रुपए बची है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो अभी 13 दिन गुजर चुके हैं अक्टूबर के महीने के और यहाँ पर हम 27,000 की कैपिटल में बैठे हैं, जहाँ पर हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। फिर आगे आप देखेंगे तो अगला ट्रेड हमें 15 अक्टूबर को मिलता है, जिसमें हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। फिर अगला ट्रेड हमें 16 अक्टूबर को मिलता है, जिसमें हमें 1,000 रुपए का नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट ट्रेड में भी हमें 1,000 रुपए का नुकसान होता है। ट्रेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसे करते करते अगर मैं महीने के एंड में चला जाऊं तो यहाँ पर आपको हमारे सारे ट्रेड बीच में जो बन रहे थे वो हमने मार्क कर रखे हैं और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने टेस्टिंग की है। आप अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको कम ट्रेड्स मिले लेकिन बेटर ट्रेड्स मिले, और अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो वहां पर हो सकता है आपको उतना ज़्यादा फायदा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर तक हमारी जो कैपिटल थी वो 31,000 रुपये हो गई थी। फिर लॉस हुआ, हमारी कैपिटल 30,000 रुपये हो गई। इसके बाद फिर से हमें लॉस हुआ, हमारी कैपिटल 29,000 रुपये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, हमारी कैपिटल 31,000 हुई। उसके अगले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हुआ, हमारी कैपिटल 33,000 हो गई। और 1 महीने के बाद लास्ट ट्रेड हमें 31 अक्टूबर को मिला था, जिसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ था और हमारी कैपिटल 35,000 रुपीज़ हो गई थी। यानी 1 महीने पहले 20,000 रुपये की हमारी कैपिटल थी, जिसमें हमने सारे ट्रेड्स किए, कुछ में लॉस हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ। और अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 महीने बाद हम 35,000 रुपए की कैपिटल पे बैठे हैं, जबकि 20,000 रुपए से हमने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। तो आपने देखा कि स्ट्रैटेजी अच्छी खासी काम कर रही है। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को भी डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम आपको अधीरा एआई का 2,000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में देंगे। इस एआई का यूज करके आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे तो आप डेल्टा एक्सचेंज में उसका यूज कर रहे हो या फिर कहीं और पे यूज कर रहे हो। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। एक बार आप अधीरा एआई को अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए यहाँ पर आपको क्रोम एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, आपने चार्ट ओपन कर रखा है, जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, इमेज क्लिक करने पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चार्ट है इसका ये एनालिसिस कर देगा। आप चाहें तो डेल्टा एक्सचेंज में भी इसका यूज कर सकते हैं और इवन स्टॉक मार्केट में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होगा। बट चैट जीपीटी से बहुत अच्छा एनालिसिस आपको करके देता है। देखिए यहाँ पर इसने जो प्राइस पकड़ रखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा इसने एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर इसने देखा है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, उसमें ईएमए क्या था, आरएसआई क्या था, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसका ये जो 2,000 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन है ये हम आपको फ्री में देंगे, बट इसके लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन करना होगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे हमने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे और इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद हम कोई भी एक जगह पे देख लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको 3 चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने 200 ईएमए का यूज करना होता है। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो 200 ईएमए की जो लाइन है वो हमने ऑलरेडी चार्ट में लगा रखी है। आप चाहें तो यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर आपको चाहिए होगा वो है MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और इसके बाद तीसरी चीज क्या देखनी होगी
होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कंडीशन इस स्ट्रैटेजी में यह है कि अगर मान लीजिए जो प्राइस है वो 200 EMA के नीचे है तो यहाँ पर आप सिर्फ शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे, यहाँ पर आप बाय करने की पोजीशन नहीं लेंगे। और अगर प्राइस जो है वो 200 EMA के ऊपर है तो वहां पर आप सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेंगे, आप शॉर्ट करने की पोजीशन नहीं लेंगे। तो पहली चीज आपको क्लियर है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA के ऊपर है, यानी यहां पर आप सिर्फ बाय करने की पोजीशन लेंगे। आपको पहली चीज ये क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज आपको यहां पर देखनी है कि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा लेवल होना चाहिए जिसको प्राइस बार बार रीटेस्ट कर रही हो। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये एक ऐसा लेवल है जिसको हमने येलो कलर में मार्क कर रखा है, जिस पर प्राइस बार बार जाने के बाद ऊपर उठ जा रही है। तो अगर 2 बार ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है। आप देखेंगे कि सबसे पहले प्राइस इस लेवल के पास आई, यहां से वापस ऊपर हो गई, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आई, यहां से वापस ऊपर हो गई, यानी इस लेवल को प्राइस एज अ सपोर्ट लेकर चल रही है। तो 2 चीजें हमें क्लियर हो गई कि प्राइस हमारे EMA से ऊपर है, 200 EMA से ऊपर, तो इसका मतलब हम बाय करने की पोजीशन लेंगे। दूसरा, प्राइस बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है, तो इससे भी हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि प्राइस इसके ऊपर जा सकती है। और इसके बाद तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं, वो है हमारा MACD इंडिकेटर। MACD इंडिकेटर में जब भी आपको क्रॉसओवर नजर आता है आप वहां पर बाय करने की पोजीशन लेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो बाय करने की पोजीशन लेनी है। यहां पर प्राइस बार बार एक लेवल पे सपोर्ट ले रही है तो बाय करने की पोजीशन लेनी है। लेकिन वो पोजीशन लेनी कहां पर है, तो इसके लिए हम यहां पर MACD इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं। कोई भी सेटिंग्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारी डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर रहे हैं। आपको EMA लगाओगे तो उसके बाद यहां पे सेटिंग पे जाके आप 200 यहां पे लिख दोगे तो वो 200 EMA बन जाता है और MACD आपका सेम है, बाय डिफॉल्ट है। तो सबसे पहला आपने यहां पर देखा कि प्राइस ये जो हमारा 200 EMA है इससे ऊपर है। दूसरा, आपने देखा कि प्राइस बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है। अब इसके बाद जैसे ही आपको नीचे कहीं पे क्रॉसओवर दिखाई देता है आप वहां पर बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको यहां पर क्रॉसओवर दिखाई दिया था, यानी आपने देखा कि प्राइस ने 2 बार इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया है, तो उसके बाद आपको यहीं पे क्रॉसओवर दिखाई देता तो आप क्या करते, आप यहां पर कहीं पर बाय करने की पोजीशन ले लेते। मैं दिखा भी देता हूं। देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्रॉसओवर हुआ था। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, यहाँ पे आपको क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दिया है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो क्रॉसओवर होना चाहिए, ये बीच में एक जीरो लाइन होती है, बेस लाइन। उस बेस लाइन के नीचे होना चाहिए बाय करने के लिए, और शॉर्ट करने के लिए इसके ऊपर होना चाहिए। फिलहाल हम बाय करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके नीचे होना चाहिए, जो कि आपने देखा कि इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पर आप बाय करने की पोजीशन लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रीसेंट, अगर आपको कोई स्विंग लो नजर आ रहा है आप उससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो आपको यहाँ पर स्विंग लो क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह से सपोर्ट लेवल है, तो इसके थोड़ा नीचे, यानी यहाँ पर आपने कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया है। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो स्विंग हाई नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो करीब करीब यहां तक का आपका टारगेट होगा, यानी करीब करीब यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट था वो यहां पर कहीं पर जाकर अचीव हो जाता। तो इस तरीके से आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आप शॉर्ट करने की पोजीशन कैसे लेनी है वो भी समझते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो अब मैं आपको शॉर्ट कैसे करना है इसके बेसिस पे वो भी समझा देता हूं। तो शॉर्ट करने के लिए पहली कंडीशन है कि ये जो प्राइस है, यानी ये जो कैंडल्स हैं, ये 200 EMA के नीचे होनी चाहिए। देखिए, यहां पर हमारी EMA लाइन है और प्राइस उसके नीचे है, यानी यहां पर अगर हम पोजीशन लेंगे तो शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लेवल का रीटेस्ट होना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आई, वहीं पर उसने हाई बनाया, फिर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आई, यहां पर उसने अपना हाई बनाया। तो 2 कंडीशन यहाँ पे मैट हो गई कि प्राइस बार बार एक जोन है, रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पर जाने के बाद नीचे आ रही है। तो पहला तो हमें दिखाई दिया प्राइस 200 EMA के नीचे है। दूसरा, एक लेवल है जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार नीचे आ रही है, यानी रेजिस्टेंस लेवल भी हमें मिल चुका है। तो इसके बाद अगर आपको कभी भी ये जो बेस लाइन है इसके ऊपर क्रॉसओवर होता हुआ नजर आता है, जैसे प्राइस इसके ऊपर गई और यहां पर आपको क्रॉसओवर होता हुआ नजर आता है, तो आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए, यहां पर नहीं लेनी है क्योंकि ये बेस लाइन के नीचे क्रॉसओवर हुआ है, ये बुलिश के लिए काम आता है। लेकिन अगर क्रॉसओवर इस बेस लाइन के, यानी ये जो जीरो है बीच में है, इसके ऊपर क्रॉसओवर होता है, वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। तो इस केस में मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने शॉर्ट करने की पोजीशन ली होती तो कहां पर ली होती। देखिए, इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है तो यहां पर कहीं पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेते। आपका जो स्विंग हाई है या कहीं जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप यहां पर अपना
क्या कर सकते थे, स्टॉप लॉस रख सकते थे। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए अगर आपको कोई रीसेंट स्विंग लो नजर आता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका स्विंग लो है, तो आपका जो टारगेट होता वो करीब करीब यहां तक हो सकता था। और अगर आप इतना टारगेट नहीं भी लेके चलते तो भी यहां तक का टारगेट आप आराम से कैच कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा ये टारगेट नहीं हो रहा था। तो आप अगर चार्ट को अच्छे से देखते तो आपको यहाँ पर एक स्विंग लो नजर आ रहा है, तो आप यहाँ तक का टारगेट लेकर चलते और आराम से वो जो टारगेट था वो आपका यहाँ पे कहीं पे अचीव हो गया होता। तो अब मुझे लगता है कि शॉर्ट कैसे करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हो जिससे आपको अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज और गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।